पिछले 20-25 सालों में डॉलर के सामने रुपए की गिरावट ने हमारे देश की राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया है और अब ये 90 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच गया है। ये इंडियन करेंसी का अब तक का सबसे निचला स्तर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉलर रुपये का रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब रुपया डॉलर से कहीं ज़्यादा मजबूत था। 1947 में $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय भारत पर कोई बड़ा विदेशी कर्ज नहीं था और देश की ज़्यादातर इकॉनमी ब्रिटिश कंट्रोल थी। भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए ग्लोबल मार्केट में उसका मूल्य स्थिर और नियंत्रित रहता था। आज़ादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था उतनी मार्केट ओरिएंटेड भी नहीं थी, जिसके कारण करेंसी पर बाहरी दबाव भी बहुत कम था। 1949 में पहली बार रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया जब $1 की कीमत 4.75 इंडियन रुपीस के बराबर हो गई। फिर आया साल 1966 जब भारतीय रुपये का दूसरी बार डिवैल्यूएशन किया गया। भारत को आज़ादी के बाद के दशकों में कई आर्थिक दबावों, लगातार बढ़ते राजकोषीय घाटे और 1962, 1965 और 1971 जैसे बड़े युद्धों के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था और इंपोर्ट की लागत बढ़ती जा रही थी। इन परिस्थितियों में 1966 में भारत ने मजबूरी में रुपये का तकरीबन 35% एक साथ डिवैल्यूएशन किया। इस डिवैल्यूएशन के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अचानक बदलकर 7.5 रुपीस पर डॉलर तक पहुंच गई। सरकार के इस कदम का एम विदेशी सहायता बढ़ाना, एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस लाना था। 1990s के दशक की शुरुआत तक भारत एक गहरी फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में पहुंच चुका था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए थे। हालत इतनी खराब थी कि भारत के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के आयात के लिए डॉलर बचे थे। इसी दौरान रुपया तेजी से गिरकर लगभग 25 रुपये प्रति डॉलर के पास पहुंच गया, जिससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना और भी मुश्किल हो गया। ऐसे संकट में भारत के पास ऑप्शन बेहद लिमिटेड थे। फाइनली हमारे देश की सरकार को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना पड़ा, जिसके बदले भारत को अपनी इकॉनमी में बड़े पैमाने पर सुधार करने पड़े। इसी के परिणाम स्वरूप 1991 में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की गई, जिसमें इकॉनमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल कंपटीशन के लिए खोला गया और इससे भारत की इकॉनमी में एक हिस्टोरिकल चेंज आया। ईयर 2000 से 2010 के बीच भारत की इकॉनमी ने काफ़ी तेज़ गति से विकास किया और इस अवधि में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी हद तक स्टेबल रहा और आमतौर पर 44 to 46 रुपीस पर डॉलर के दायरे में घूमता रहा। इस स्टेबिलिटी के पीछे कई कारण थे। IT और सर्विस सेक्टर का राइज, विदेशी निवेशकों का बढ़ना, निर्यात में तेज़ी और ग्लोबल मार्केट में भारत की बढ़ती हुई साख। मजबूत विकास दर और आर्थिक सुधारों से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिसने रुपये को स्टेबल रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कुल मिलाकर ये दशक भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक ऐसा चैप्टर था जब फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबल करेंसी एक दूसरे को एम्पावर कर रहे थे। 2023 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में लगातार बढ़ती अनसर्टेनिटी ने इंडियन रुपये पर गहरा प्रभाव डाला। दुनिया भर में मंदी का असर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल हो गई। इसी समय अमेरिका ने महंगाई को काबू करने के लिए अपने देश में इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हाई कर दिया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से विदेशी निवेशकों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकालकर सिक्योर अमेरिकी मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, जिससे भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो बढ़ा और रुपये पर दबाव पड़ा। इसके साथ ही भारत का आयात बिल, खासकर क्रूड ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार ऊंचा बना रहा, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया कमज़ोर हुआ। इन तमाम ग्लोबल और डोमेस्टिक आर्थिक दबावों के कारण रुपये में लगातार गिरावट दर्ज की गई और डॉलर के मुकाबले रुपये की हालत और ज़्यादा चैलेंजिंग होती चली गई। आइए अब जानते हैं प्रेजेंट टाइम में रुपये के गिरने के क्या रीजंस हैं। नंबर 1, अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार चर्चा और टैरिफ नीतियों में अनिश्चितता बढ़ी है।
ग्लोबल सप्लाई चेन में लगातार उतार चढ़ाव और कुछ सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच कंपटीशन से बाजार में अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। ट्रेड टेंशन बढ़ने से विदेशी निवेशकों और कंपनियों का भरोसा प्रभावित होता है, जिसका सीधा असर रुपए पर पड़ता है। नंबर 2, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FII भारतीय बाजारों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हाल के महीनों में उन्होंने ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, अमेरिकी बॉन्ड्स पर बढ़ते रिटर्न और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भारतीय बाजारों से पूंजी निकालना शुरू कर दिया है। अब तक तकरीबन 1.64 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली दर्ज की जा चुकी है। बड़ी मात्रा में FII निकासी होने पर कंपनी और निवेशक डॉलर खरीदते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया गिरने लगता है। नंबर 3, ट्रेड डेफिसिट। भारत का इंपोर्ट लगातार एक्सपोर्ट से अधिक बना हुआ है, खासकर कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और मशीनरी के आयात के कारण। जब देश का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट के लिए भारी मात्रा में डॉलर खरीदना पड़ता है। जितना ज़्यादा आयात उतनी ज़्यादा डॉलर की डिमांड, और यही बढ़ती मांग रुपए को और कमज़ोर कर देती है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। रुपए पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार बाजार में इंटरफेयर किया। ऐसी सिचुएशंस में RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके डॉलर्स बेचता है और रुपए की गिरावट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा RBI विदेशी मुद्रा बाजार की निगरानी, इंटरेस्ट रेट में बैलेंस और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स ले रहा है, ताकि रुपया बहुत तेज़ी से ना गिरे और बाजार में स्टेबिलिटी बनी रहे। आइए अब जानते हैं आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो डॉलर, यूरो या दूसरी विदेशी मुद्राएं खरीदना महंगा पड़ता है। इसका मतलब है कि विदेश घूमने, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स और वहाँ खर्च करने की लागत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और कारों के पार्ट्स विदेश से आयात करता है। डॉलर महंगा होने का मतलब है इन्हें मंगाने की लागत बढ़ जाती है और इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। भारत कच्चे तेल का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। डॉलर की कीमत बढ़ने से तेल खरीदना और महंगा हो जाता है। इससे पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रोज़मर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा होने लगता है। इसका असर विदेश में पढ़ने वाले छात्रों पर भी पड़ता है। उन्हें ट्यूशन फी, रहने का खर्च, रोज़ाना के खर्च डॉलर या यूरो में चुकाने पड़ते हैं। रुपए की कीमत गिरते ही उनकी लागत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।